शांति। अपना नाम बताओ, कहाँ से आए हैं? श्याम नारायणन, चेन्नई तमिलनाडु से आए हैं। जब ये बट्टी के पहले में इधर आने के पहले एक दृढ़ संकल्प बाबा से किया है। मतलब बाबा से ये बात में किया है, बाबा मेरे को 8 घंटा बसने में 12 घंटा आपको याद करेंगे, इसके लिए मैं ये बट्टी आ रहा है और आप मेरे को ये संकल्प को आप पक्का करना है। और जब हमारा दूसरा दिन का बट्टी प्रोग्राम है, उस समय राजू भाई का क्लास था। सो राजू भाई ने विशेष ये बात कहा है, आत्मा का स्मृति का अनुभव बार बार करना है, वो प्रैक्टिस बार बार करना है और इसके साथ सुदर्शन चक्र का अभ्यास भी दिया है। मेरे को उस क्लास में बहुत स्ट्राइकिंग हुआ, बहुत टचिंग हुआ। तुरंत वो जो आत्मा स्मृति का अनुभव और उसके साथ ये सुदर्शन चक्र का अनुभव में करने की शुरू किया। मैं तो हमेशा जितना बार हुआ उतना बार ट्राई किया था, काफ़ी बार किया है। उसका रिजल्ट है, मेरे को इतना ताकत बाबा ने दिया है। मैं पिछले 4 दिन कभी दोपहर में या अमृतवेले के बाद सोया नहीं, और इसके बाद मैं रात को सिर्फ 4.5 घंटे सोया है। इतना ताकत भरा हुआ बाबा मुझको ये अभ्यास के द्वारा। और इस अभ्यास के द्वारा मैं तो कुछ महीने के पहले एक प्लान किया है, मतलब बाबा को हर एक घंटा को एक संबंध, एक शक्ति, एक गुण से याद करना है। लेकिन वो नहीं पाया क्योंकि इतना पावर नहीं है। लेकिन जब ये अनुभव से द्वारा ये शक्ति बाबा आत्मा मुझ के अंदर भरा हुआ है, इसके बाद ये पिछले 3-4 दिन मेरे को बहुत ज़बरदस्त हुआ। मतलब अमृतवेले के बाद 5 to 6 AM क्या करते हैं, बाबा को मदर का रूप, माँ का रूप में याद करते हैं। इसके साथ शांति का शक्ति लेते हैं और शगन का शक्ति लेते हैं। ऐसा अनुभव भी अभी तक बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। ये अनुभव बहुत अच्छा बाबा मुझको दिया है। और एक छोटी सी बात में कहना है, जैसा दूसरा दिन शीलू दीदी ने हमको वो जनक राजा का कहानी कहा है, उसमें वो जो गुरु होते हैं ना, गुरु का एक स्लोगन होते हैं, है लेकिन नहीं है। वो कहानी आप सभी को याद है। ऐसा मेरे को अभी ये अनुभव हो रहा है, मैं तो कुमार हूँ लेकिन कुमार नहीं है। मतलब शिव माशुक का सदा काल का मैं विवाह कर दिया और शिव का साजनी बन गया। अच्छा, थैंक यू। तो देखिए, आत्मिक स्थिति के अभ्यास से कितना बल मिलता है। बाबा हमेशा कहता है, देही अभिमानी स्थिति में आप आबू भी चढ़ेंगे तो थकेंगे नहीं। तो वही कि इनकी नींद भी कितनी कम हो गई और योग भी कितना अच्छा हो गया। ओम शांति। नाम बताएंगे, कहाँ से आए? मैं सविता दीदी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं बैठ के अपना अनुभव सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा नर्वस फील रहा हूँ। मुझे हिंदी नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, इसलिए इस छोटी चिड़िया की भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए, ना कि भाषा पर ध्यान दीजिए। बैठिए। थैंक यू दीदी। इस शरीर का नाम है रवि तेजा। मैं आंध्र प्रदेश के काकीनाडा सब जोन के मुम्मड़ीवरम सेंटर का हूँ, वहाँ से आया हूँ। और हम काकीनाडा से लगभग 20 कुमार आए हैं। और यहाँ आने के मतलब इस स्टेज पर आने के पहले मेरे मन में कई विचार है आप सभी को शेयर करने के, लेकिन यहाँ आकर आप सभी को देखकर मैं सब कुछ भूल गया हूँ। लेकिन अनुभव नहीं भूल सकता हूँ, इसलिए 2 अनुभव आपको शेयर करना चाहता हूँ। एक है, मैं लौकिक में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और खुद का ऑफिस है। मेरा छोटा भाई और मैं दोनों खुद का ऑफिस खोल के वो काम कर रहे हैं। और 31 जुलाई ड्यू डेट था इनकम टैक्स रिटर्न्स का, और 4 अगस्त को मधुबन बट्टी में आने का था।
और स्त्रीलिंग पुल्लिंग इधर उधर हो गया तो क्षमा कीजिए। और भूतकाल वर्तमान काल को भी आप मुझे थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि तेलुगु वाले हैं ना हम। तो बाबा से मैंने कहा पिछले 10 साल से इनकम टैक्स रिटर्न का ड्यू डेट एक्सटेंड होता रहता है, मतलब 31 जुलाई एक्चुअल ड्यू डेट है, लेकिन वो एक्सटेंड करके 31 दिसंबर तक कई बार फाइनेंस मिनिस्टर एक्सटेंड करते हैं। लेकिन इस बार आवर फाइनेंशियल मिनिस्टर जो निर्मला सीतन जी है, उन्होंने एक्सटेंड नहीं किया है। वो बड़ी बाबा का कमाल है, क्योंकि मैं समझता हूँ अगर एक्सटेंड हो गया तो मैं यहाँ नहीं होगा क्योंकि वर्क ज़्यादा होता है ना। और ये मेरा पहला अनुभव है। और दूसरा है, हमने जो ऑफिस काम कर रहे हैं, मेरा छोटा भाई हमेशा कहता है, भैया मेरा काम तो काम करना, लेकिन जिम्मेवार तो आप ही है, क्लाइंट को भी आप ही समाधान देना है, जवाबदारी आप है, सब कुछ आप ही करना है, जिम्मेवार सब कुछ आप ही है। मैं निश्चिंत रहूँगा और जो आप मुझसे करवाना चाहते हो कराओ, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ, ऐसा सदा निश्चिंत रहता है। मुझे कई बार ऐसा मन में आता है, बाबा से भी कहता था और अपने पेरेंट्स से भी कहता था कि क्यों मैं पहले आ गया इस धरती पर। अगर सेकंड सन हो गया तो जिम्मेवार सब कुछ फर्स्ट सन के ऊपर होता है ना, ऐसा मैं समझता था। और कल भी 3 दिन के माउंट बट्टी में रहा। आज से अभी ही मेरा मुख खोला है अनुभव शेयर करने के लिए। और मेरा फ़ोन क्लाइंट से भी ज़्यादा कॉल्स आने शुरू हो गया। ये भी विघ्न है, माया है, लेकिन मैंने सभी कॉल्स को ऑफ किया। एक क्लाइंट ने मैसेज भेजा व्हाट्सएप में कि इनकम टैक्स का नोटिस आया, क्या करूं मैं। और मेरा भाई का भी एक वीकनेस है कि अगर किसी का काम है वो पूरे करने तक वही चिंतन रहता है हमारे मन में। और कल जब वो नोटिस मैंने देखा, सतीश भाई जी का डॉक्टर सतीश भाई जी का क्लास चल रहा था, और उस समय क्लास कुछ भी मेरे मन में नहीं जा रहा है, लेकिन वो नोटिस का ही याद आ रहा है। और जब भाई जी का एक पॉइंट मेरे मन में लाइक इट हिट्स लाइक एन एरो, अंटे मतलब उन्होंने कहा बड़ा भाई बैठा है, ऐसा बाबा बड़ा भाई है, वो बैठा है। तो मैं तुरंत बाबा को कह दिया, बाबा अभी तक मैं आपसे बड़े भाई के रूप में संबंध नहीं निभाया, लेकिन मैं भी वही अनुभव चाहता हूँ कि मेरे सब जिम्मेवारी जो है, जैसे मेरा छोटा भाई मुझके सौंप दिया, ऐसे ही मैं भी आपको सौंप कर रहा हूँ। आप मेरे बड़े भाई हो, तो इसलिए मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ। ऐसा बाबा से कुछ बातें करके योग में बैठ गया हूँ और मेरे मन हल्का हो गया। और आज हमारे सीए मेंबर्स के व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें एक सीए ने मैसेज किया कि सभी क्लाइंट्स को ऐसा इनकम टैक्स डिमांड का नोटिस आ रहा है, एक सॉफ्टवेयर का टेक्निकल ग्लिच है, इसके लिए चिंता नहीं करना, ऐसा आ गया है। मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। और जब बाबा को हम सभी सौंप देते हैं ना, रियली वो बैठा है, हमारे बात सब कुछ सुनते हैं। यही मेरा अनुभव है।
और बहुत अनुभव है शेयर करने के लिए, लेकिन समय भी देखना है, सभी को भी चांस देना है। बहुत सारे सुनाने वाले हैं, इसलिए मैं विराम लेता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम अजय कुमार, सूरत रामदेव सभी से हूँ। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं सुनाएंगे तो सब सुना पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं होगा। कल कमेंट्री चल रही थी तो जैसे अव्यक्त लोक में पहुंचा था सुसोतन में, देखा प्रकाश मणि को, दादी जी को और सारे कुमारों को इमर्ज किया था और यही प्रेरणा दे रहे थे कि एक तरफ से विनाश का सत्कार दिखा रहे थे और सारे कुमार इकट्ठे हुए थे, इमर्ज हुए थे सुसोतन में, और उन लोगों को यही प्रेरणा मिल रही थी कि अभी जल्दी से जल्दी रिटर्न जर्नी है और अपने आप को जल्दी से जल्दी तैयार हम करें, तो ही हम जाकर सत्य बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। और एक कल खुदा के ऊपर एक पत्र लिखा था, कल बताया गया कि खुदा के ऊपर पत्र लिखना है, दोस्त के, खुदा दोस्त के ऊपर, तो खुदा दोस्त के ऊपर लिखा। ऐसे ही अनुभव हुआ कि खुदा हमारा साथी हरदम साथ देता है, उसको खाली हम यूज जैसे करेंगे ना वैसे तैयार रहता है हमारे साथ देने के लिए। कुमारों को यही हम बोल सकते हैं कि आप कुछ भी हो, खुदा दोस्त को पकड़ो और सारी समस्या का हल खुदा दोस्त ही कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। इस शरीर का नाम मोहन है। मैं महाराष्ट्र नागपुर जोन यवतमाल से आया हूँ। हमारे साथ 3 कुमार आए हैं। लौकिक में टीचर हूँ। इस भट्टी का बहुत ही अलौकिक अनुभव हुआ है। सबसे बड़े मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ कि ये जो भट्टी का 2 साल के बाद आयोजन हुआ है। इस भट्टी में शुरू में जिस दिन भट्टी शुरू हुई, ओपनिंग हुई, तो मैं स्टेज पर योग कर रहा था, तो बाबा के माना शक्तिशाली किरणों का मुझे बहुत आश्चर्यपन का अनुभव हुआ। बाद में सबरे से अमृत वेला से ही आश्चर्य विदेही स्थिति का, मौन में रहने का और चलता फिरता लाइट हाउस, जैसे मैं इस धरा पर, इस शरीर, इस धरती पर हूँ ही नहीं, शिशुमतन में हूँ और बाबा के साथ में हूँ, ऐसा अनुभव होता रहा। और बाद में जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते गए, सूरज भाई जी का क्लास, उस समय उन्होंने जो बीच बीच में ड्रिल करवाई और बाबा के साथ टच करने का अनुभव किया, वो बहुत ही महीन और बहुत ही चार्जेबल था, चार्ज करने वाला था। और जैसे कि हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं, विकर्म विनाश हो रहे हैं, आत्मा ऐसी हल्की और शक्तिशाली अनुभव होता जा रहा था। बाद में शाम के सत्र में भी अनुभव हुआ। जब अब कल दीदी जी ने रियलाइजेशन कोर्स करवाया, उस रियलाइजेशन कोर्स में हर परिस्थिति में इस जगह पर ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते थे, ये तो बहुत ही इंट्रोस्पेक्टेड माना मेरा अनुभव था कि ब्रह्मा बाबा इस समय होते तो क्या कहते। ये नया इवेंट, इस नए इवेंट से हमको मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत ही सीखने, जो रियलाइजेशन कोर्स था ये नया था इवेंट हमारे लिए भट्टी में। और दीदी जी ने जो जिस तरह से हमसे करवाया, तो इसमें बहुत सारा माना ब्रह्मा बाबा माना उस समय ऐसे सामने होकर माना किस तरह से वो हमसे करवाते हैं, उस तरह का उस समय अनुभव हुआ है। और अभी सवेरे के सत्र में जो डॉक्टर निर्मला जी उन्होंने जो माना गुह्यता बताई ज्ञान के अंदर की, वो बहुत महीन थी। उससे भी हमें बहुत सारी प्रेरणा मिली पुरुषार्थ के अंदर और एक नया विजन मिल गया। और मन में से, इस भट्टी से मन में से पूरा भय निकल गया कि हम पुरुषार्थ करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे समर्पित भाई लोग हैं वैसा भी हम घर बैठे पुरुषार्थ कर सकते हैं। ऐसा मन में एक डेयरिंग निर्माण हो गया, एक मन में बल निर्माण हो गया, एक मनोबल निर्माण हो गया, हम भी मनसा सेवा कर सकते हैं। और अभी इस समय जो आतम भाई जी ने जो योग करवाया, उसमें भी बहुत सारे शक्तिशाली अनुभव है। तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।
ओम शांति। संक्षिप्त में सुनाएंगे तो सब सुना पाएंगे। कोशिश मेरा नाम करें 2 विकास मिनट है में शरीर सुनाएं। का। मैं बिहार से हूँ। मुझे इस भट्टी से यही सबसे अच्छा लाभ मिला कि मुख्य रूप से पवित्रता का जो विषय रहा, बाबा की मुरली और अव्यक्त इशारे और जो भी क्लासेस हैं हर में पवित्रता का मुख्य रूप से रहा। उसमें मुझे बहुत ही बल मिला और शक्ति भी मिली। और मैं यही दृढ़ संकल्प करता हूँ यहाँ से कि मैं अब जब जहाँ भी रहूँ, जिस हालत में भी रहूँ, तो हर वक्त हर दिन अमृत वेला करूँगा और मुरली सुनूँगा। अब बाबा का याद करके भी मैं पढ़ाई पर बैठूँगा। बस हो गया। ओम शांति। थैंक यू। आपने कुछ परिवर्तन का संकल्प लेकर के जा रहे हैं तो वो ज़रूर सुनाइए। ओम शांति। शरीर का नाम सतीश है। हम कर्नाटका मैसूर से आए हैं। दे रखा है आपने नीचे। मैं 3 दिन से साइलेंस में था और 3 दिन से मोबाइल भी यूज़ नहीं किया है। अभी सूटकेस में है। तो मेरा एक ही अनुभव है जो इस भट्टी में वो है बीज रूप स्थिति जो क्या होती है, वो डीप साइलेंस का वो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और जो कमेंट्री देते हैं, जो म्यूज़िक, उससे भी अच्छा जो साइलेंस में हम याद करते वो बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। अपना नाम। पापा बाबा 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 बा, जिसका मन हो आनंद संगम में, उसको सौगात लौकिक मिलेगा। पापा पापा बाबा 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 बा, झूठे स्वार्थ के रिश्ते जिस्मानी, खुशियों का खजाना यहाँ बाबा करता मुलाकात में। दादा पकड़ा मेरा हाथ है, मेरा बाबा मेरे साथ है, हमको डरने की क्या बात है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। इस विनाशी शरीर का नाम है रणवीर और नागपुर जोन कामठी नगरदन सेवा केंद्र से हूँ। और सबसे पहला यह अनुभव तो यही है कि भट्टी में आने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि अगले दिन मम्मी बारिश की वजह से घर में पोर्च में गिरी तो उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। लेकिन संकल्प था कि भैया भट्टी में जाना है, तो बाबा ने वो अरेंजमेंट करा है। और यहाँ आने के बाद जो 3 दिन का जो कंटिन्यू भट्टी चला, 4 दिन, तो काफ़ी अच्छे जो अनुभव रहे, बहुत ही अच्छे रहे। क्योंकि बड़े दीदियों का, भाइयों का जो क्लास मिला और जो बातें बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी को पता है क्या क्या बताए। बस उस बातों को अपने जीवन में धारण करो और उस धारण करते हुए अपने जो भी आचार विचार व्यवहार में लाओ, तो अपने आप अपने बाबा जो है मदद करेगा। और एक ही संकल्प करो कि बाबा कि मुझे जो बनना है वो आप 1000 कदम साथ में रहो तो अवश्य बन जाएंगे। तो यही चाहूँगा कि कुमारों के लिए कि जहाँ हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहाँ पर नदी समा जाए वही समंदर है। जीवन के इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है, जीवन के इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है। जो हर जंग जीत जाए वही सिकंदर है। और सिकंदर दोस्तों हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए जमी पर नहीं गिरता। गिरते हजारों दरिया समंदर में, पर कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। ऐसे हमारा कुमारों का जीवन है। अगर बाबा साथ है तो समस्या कुछ भी नहीं, समस्या ऐसी हल हो जाएगी। बस बाबा को साथ रखो। क्योंकि हमारा कुमार जीवन जो होता है कि बहुत ही, हम लोग जब जॉब
बिजनेस करते हैं तो बाहर जाते तो बहुत सारी समस्या आती है। सबसे पहले तो शारीरिक देह का समस्या आती है। तो उस समय ये सोचो कि भैया ये सामने वाली आत्मा है, आत्मा का अभ्यास करो पूरा। तो बाबा अवश्य मदद करेगा। और जाते जाते एक लास्ट में 2 लाइनें बोलना चाहूँगा कि मोहब्बत का मज़ा मिलता है दिल जब दिल से मिलता है। मोहब्बत का मज़ा मिलता है जब दिल से मिलता है। मुश्किल तो है कि दिल बड़े मुश्किल से मिलता है। तो ऐसे ही बाबा के साथ दिल जोड़े रहो तो बाहरी दुनिया के जो भी आकर्षण है उससे दूर रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम बीके प्रणय भाई, कोटा राजस्थान से। बताना आप सबको ये चाहूँगा कि पिछले साल 26 अप्रैल को मुझे बाबा का ज्ञान मिला। 24 मई 2021 को मेरी शादी होने वाली थी। मेरा कोर्स, क्योंकि मैंने ऑनलाइन कोर्स किया तो 2 दिन में मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ। 28 अप्रैल को मैंने मेरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मुझे जैसे ही बाबा का परिचय मिला तो उमंग उत्साह भी बढ़ा, उत्सुकता भी बढ़ी। और चूंकि लौकिक में भी मेरा जन्म गणेश चतुर्थी पे हुआ तो वो उमंग उत्साह और बढ़ गया कि मैं तो हूँ ही बाबा की संतान। 28 अप्रैल को जब संकल्प आया, क्योंकि बाबा ने कहा कि बच्चे शादी नहीं करनी है, संकल्पों की उत्पत्ति तेज हुई। और 30 तारीख के दिन मैंने बाबा से कह दिया, बाबा अब आपको ही संभालना है, क्योंकि मुझसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय बहुत नज़दीक बचा है। 1 मई को राजस्थान गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया कि शादी के लिए संख्या 50 मेंबर। 2 मई को नोटिफिकेशन आया 21 मेंबर। 3 मई को नोटिफिकेशन आया 11 मेंबर। मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, वाह बाबा वाह, जो आप कर सकते हैं वो तो माना कोई नहीं कर सकता। उसके बाद बाबा में निश्चय 100% हो गया। अभी 15 महीने हुए हैं, मगर एक बात है कि उसके बाद दोबारा कभी संकल्प नहीं आया कि कोई ऐसा कार्य जो हम बाबा से कहें और वो ना हो। ऐसे अनुभव तो अनेक हैं, मगर मेरा सभी कुमारों से बस यही कहना है कि कभी भी कोई भी बात में अगर संशय आए कि ये काम मुश्किल है तो बस एक बार बाबा से कह देना, क्योंकि जब ऐसा काम बाबा ने इतनी आसानी से कर दिया तो मेरे ख्याल से बड़े बड़े काम भी बहुत आसानी से संभव हैं। शुक्रिया। ओम शांति। 1 मिनट में। हाँ जी, शरीर का नाम शुभम है, क्वार्टर गेट जोन, पूना, टिंगरे नगर शॉर्ट में। तो जैसे ही ये कुमार भट्टी का आयोजन हुआ तो हमें लगा कि बाप दादा ने स्पेशल कुमारों का आवाहन किया है। और स्पेशली जैसे वरिष्ठ भाई बताते हैं कि कुमारिका दादी कुमारों का आवाहन करती और बहुत खुश हो जाती थी। तो हमें लगा कि हमें तो ये चांस मिला नहीं, तो हमने क्या किया, आने के बाद दादी की प्रेजेंस, जो आप दादी का फ़ोटो वहाँ पे देख रहे हैं, हमें ऐसा लगा कि दादी हमारे साथी है और उसी अनुभव के साथ दादी को यहाँ पे रखा। और पूरे भट्टी में ऐसा महसूस हुआ कि दादी हमारे साथी है। तो हमने ये परिवर्तन का प्रेरणा लिया कि जो दादी अव्यक्त वतन में, जो एडवांस पार्टी में है, वो वहाँ होते हुए भी अपने प्रेजेंस का एहसास हमें यहाँ दिला सकती है। तो ऐसे ही मुझे भी अपने में परिवर्तन करना है कि मैं अपने शब्दों द्वारा, अपने वाइब्रेशंस द्वारा लोगों की पालना कर सकूं। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम विवेक भाई है, दिल्ली लक्ष्मी नगर सेवा केंद्र से यहाँ पहुँचे हैं। कहने का यही है कि किन शब्दों में बयां करें ये जो अनुभव रहा है पिछले 4 दिन का। खुद को यही महसूस हो रहा था हर घड़ी हर लम्हे में कि कितने खुशनसीब हैं हम। यही सोच रहे थे आज सुबह भी जब प्रोग्राम हो रहा था कि कितनी पावनता का एक सरोवर है, पावनता का एक समंदर सा जैसे बह रहा है इन 4 ही दिनों में। बारिश तो हो ही रही थी हमारे स्वागत में, लेकिन साथ में जो पवित्रता की जो पावनता है, प्रखरता है, उसकी महसूसता हो रही थी कि कितने इतने हजारों कुमार एक साथ बैठे हैं, उनकी प्योरिटी, उनकी पवित्रता के प्रकंपन, और जो परमात्मा अवतरण की जो जगह है जहाँ पे परमात्मा खुद आकर अपनी पवित्रता की पावन प्रकंपन के द्वारा जो पवित्रता की अनुपम हवा बिखेरी है इस पूरे डायमंड हॉल में, उसकी महसूसता हो रही थी। तो आखिर में ज़्यादा वक्त ना लेते हुए यही कहेंगे कि
शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते इस अनुभव को। जितने भी भाई बहन इसमें शामिल थे इस भट्टी को सफल रूप से, जिन्होंने सुचारू रूप से चलाया, ऑडियो वीडियो जितने भी विभाग थे, दीदी जी ने भी इतनी कुशलतापूर्वक पूरा ही प्रोग्राम हैंडल किया। बाबा ने जितनी ही विशेषता के साथ एक एक बाबा के जो कुमार हैं, जैसे भाई जी ने बताया अभी अभी दादी प्रकाशमणि दादी जी हैं, कुमार का दादी, वो मैं भी देख रहा था, मेरे मुंह की बात ही मेरे को लगा कि भाई जी ने कह दी तो मैं ये महसूस हो रहा था कि दादी जी यही हैं, और ऐसे लग रहा था हर समय बाबा की गोद में बैठे हैं, सोफे पे नहीं बैठे हैं, बाबा की गोद में बैठे हैं। और आज तो लिटरली जब भट्टी पूरी हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि बस ये वक्त यहीं रुक जाए, हम यहाँ से आगे जाए ही नहीं, यहीं पे ये वक्त रुक जाए, इसी जगह पे, इसी पावन धरणी पर। तो इतने सारे कुमार हैं, बस आखिर में इसी से पूरा करेंगे कि निर्वर भाई जी ने भी बताया था, भ्राता जी ने, कि विवेकानंद जी को 12 कुमार चाहिए थे ऐसे। तो एक विवेकानंद जी जो थे उन्होंने अपने गुरु का नाम पूरी दुनिया के कोने कोने में फैला दिया। तो मेरे को लगा इतने सारे कुमार हैं, इतने सारे तपस्वी कुमार हैं, इतने सारे शरद कुमार हैं, अगर वो अपनी पवित्रता के प्रकंपन के द्वारा इस दुनिया में ये चीज फैला दें तो बाबा तो प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम बीके उत्तम, कोलकाता कोहननगर सेंटर से है। मुझे गीत गाने का बहुत दिन से शौक था, डायमंड हॉल में एक दिन गीत गाऊंगा, तो आज वो दिन आ गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। गीत का बोला जाने क्या देखा तुझसे। ओम शांति। शरीर का नाम वीर अभिमन्यु है। बाबा ने मीरा रूपी हनुमान बनने भेजा था यहाँ पे। तो मीरा जैसे प्रभु के उसमें पूरी मगन रहती थी, तो मेरा अनुभव ये था कि मैं जब यहाँ पर आऊँगा तो मुझे वो फीलिंग मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। पहली बार मैं बाबा के घर में आया हूँ और पहली बार में ये अनुभव मिल पाना कि मीरा रूपी हनुमान बाबा ने बनाया। कैसे? कहते हैं उमंग उत्साह, जो हमारे पूरी मुरली में बाबा की जितनी क्लासेस हुई सब में यही चलता था, उमंग उत्साह और महसूस था। पहले मैं ये ट्राई करता था कि बाबा को इमेजिन करने के लिए फोर्स लगाता था, लेकिन वो कनेक्शन फील नहीं होता था। तो जब भाई ने, मुरली वाले भाई ने, टोली वाले भाई ने वो क्लास करवाई तो ऐसा लगा कि नीचे आने का मन ही नहीं गया। वो महसूस था शरीर का पेन, जो थॉट प्रोसेस आ रहे थे दिमाग में, 10 तरह की ऑफिस की बातें, 10 तरह की आपस की बातें, भाइयों की कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बिल्कुल क्लैरिटी से वो वहीं रुक गई। तब ये महसूस हुआ कि जब आप सोचोगे नहीं, देखना नहीं चाहोगे, जब आप आंखों से देखना चाहोगे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो महसूस करने की चीज़ें जो भाई ने क्लास में भी बताया वो मुझे महसूस हुआ। तो लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, शुक्रिया सबका, शुक्रिया बाबा तेरा, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह बाबा वाह। ओम शांति। मेरा नाम दीपांशु है, मैं सेक्टर 47 गुरुग्राम से। जैसे ही हम सबको पता है कि हमारी भट्टी 8 तारीख को शुरू हुई थी, लेकिन मेरा था 8 तारीख को पेपर, तो मैं हो गया थोड़ा सा लेट। मैं पहुंचा सुबह 9 तारीख को। तो जैसे मैं ट्रेन में आ रहा था तो मेरे संकल्प चल रहे थे कि मेरा पहली बार बाबा के घर जाना है, सब कैसा होगा, कैसा लगेगा। लेकिन आते ही जैसे ही मैंने यहाँ पे मुरली क्लास की, मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ। जैसे बाबा बोलते हैं ना, हम कल्प पहले भी मिले थे, आगे फिर मिलेंगे और हमेशा मिलते रहेंगे। तो मेरा यह अनुभव है। जैसे अनुभव तो और भी बहुत से हैं, लेकिन समय की कमी को देखते हुए मैं ये प्रतिज्ञा करके जाता हूँ कि अपनी कर्म, वाणी, बोल और चाल से बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा को और शुक्रिया सभी मधुबन निवासियों को कि मुझे पहली बार कुमार को भट्टी में आने का मौका मिला। मेरे शरीर का नाम विमल किशोर और मैं दरभंगा बिहार से हूँ। और मेरा ये अनुभव है कि जैसे इस भट्टी में अनुभव हुआ कि जैसे कुम्हार एक बर्तन को पीट कर और परफेक्ट बनाता है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं रहने देता है, ऐसे ही सभी भाई जी और दीदियों का क्लास में अनुभव हो रहा था कि मेरे अंदर जो भी खामियां और कमी कमजोरियां हैं वो दूर होता जा रहा है। और मेरा एक अनुभव संकल्प था कि मैं बाबा मिलन नहीं कर पाया हूं अभी तक, तो आज रक्षाबंधन के दिन
ऐसा लग रहा था कि पूरा स्टेज भरा है और अव्यक्त बाप दादा और सभी दादियाँ आकर और पूरा मेरी मनोकामनाएं को पूर्ति कर रहे थे। और एक अनुभव है कि मैं कुमार के भट्टी में आने वाले थे तो और कोई कुमार नहीं तैयार हो रहे थे, तो मैंने अकेले ही संकल्प किया और बाबा को बोले। फिर धीरे धीरे आते समय मैंने 9 कुमार के साथ यहाँ आए भट्टी में। और मेरे सेंटर का क्योंकि वो किराए पे वो चेंज होने वाला था, आधा सामान मैंने चेंज कर दिया, खाली होने वाला था और आधा रह गया था। फिर भी मैं निश्चय दृढ़ संकल्प किया था कि मुझे भट्टी में जाना है, वो बाबा ने पूरा किया। और मैं ये संकल्प करके यहाँ से जाता हूँ कि बाप दादा का जो भी आशाएं हैं कि मेरा कुमार तपस्वी कुमार बने, दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करे, उसको प्रत्यक्ष करके रहूँगा। ओम शांति। ओम शांति। मैं भवाना दिल्ली से आया हूँ और मैं अपने सेंटर से सिंगल भाई आया हूँ, वो देवराज भाई है। आपको समक्ष एक गीत सुनाना चाहता हूँ। ताली भी बजाएंगे आप सब लोग। बाबा तेरी मोहब्बत में एक नई जिंदगी मिल गई, दिल को इतना मिला है सुकून, राहों में रोशनी हो गई। बाबा तेरी मोहब्बत में एक नई जिंदगी मिल गई, दिल को इतना मिला है सुकून, राहों में रोशनी हो गई। बाबा तेरी मोहब्बत में एक नई जिंदगी मिल गई। नशा ऐसा छाने लगा, नैनों में रूहानी नशा ऐसा छाने लगा, स्नेह सागर में दिल ये मेरा लहराने लगा। चाह में हो चाह में बाबा तुम ही हो, तुम हर अदा सादगी हो गई। बाबा तेरी मोहब्बत में एक नई जिंदगी मिल गई, दिल को इतना मिला है सुकून, राहों में रोशनी हो गई। बाबा तेरी मोहब्बत में एक नई जिंदगी मिल गई। ओम शांति। थैंक यू। सभी बड़े प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम बीके अर्जुन है और मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हूँ। और आज मेरे दिल में इतने उद्गार जाग रहे हैं बाबा के प्रति कि बस एक बाबा दूसरा ना कोई, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम शिव कुमार है। मेरा नाम शिव कुमार है। हम बिदर से 3 कुमार आए हैं इस भट्टी के लिए। हम इस भट्टी में मैं गीत शेयर करता हूँ। वो गीत का बोल है, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। इसके पहले मैं एक अंडरलाइन करता हूँ, हम सभी ये अनुभव
अपना सेंटर पर शेयर करें। अपना सेंटर पर शेयर करके हम आगे बढ़े। इसके बाद हम गीत की बोल सुनाता हूँ। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। ना भी है वतन। ओम शांति। शरीर का नाम कृष्णा है और मैं यहीं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। अजमेर डिस्ट्रिक्ट किशनगढ़ सिटी से आया हूँ। शिवाजी नगर वहाँ हमारे सेवा केंद्र है और हम 5 भाई वहाँ से आए हैं। देखिए, मैं पहली बार भट्टी में आया हूँ और लगभग ज्ञान में तो पिछले 3 साल से हूँ, लेकिन कोरोना में कुछ हो नहीं पाया और मेरा थोड़ा माता पिता का थोड़ा बंधन है। तो मुझे जब भट्टी का बोला तो मैंने रिजर्वेशन तो करवा लिया था बिना पूछे ही, महीने भर पहले ही। तो लेकिन जब उनको बताने का समय आया, अभी कुछ समय 2-3 दिन पहले भट्टी से, तो जब उनको बोला तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनकी कुछ अलग धारणा है और कुछ अलग सुनते हैं अपने बारे में। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जाना है। तो मतलब काफ़ी बार मैंने पूछा लेकिन मना ही कर रहे थे। लेकिन मैं बाबा को रोज़ ये बोल रहा था कुछ दिनों से, मतलब जब से रिजर्वेशन हुआ तभी से बोल रहा था कि आपको मुझे इस भट्टी में लेके जाना है। कैसे लेके जाना है वो जिम्मेदारी आपकी है, मैं नहीं जानता हूँ। भले कुछ भी हो जाए लेकिन आपको मुझे लेकर ही जाना है। मुझे तो बहुत मना कर रहे थे। तो जब भट्टी से मतलब जाने से एक दिन पहले 7 तारीख को मेरे पापा से बहुत बार पूछ रहा था कि मेरे को जाना है जाना है। तो मैंने ये बोल दिया कि या तो मैं माउंट आबू जाऊंगा, नहीं भेजोगे तो फिर कहीं और जाऊंगा। तो थोड़ा पापा को थोड़ा गुस्सा भी आ गया था और फिर मुझे सेंटर पे ले गए थे और थोड़ा दीदी को सुनाया था। लेकिन यहाँ से मैं फिर लास्ट टाइम पे उस समय भी फिर मैंने मना कर दिया था कि अभी नहीं जाना है मेरे को भट्टी में। फिर घर पे गया तो पापा ने बोला जाना है क्या। फिर मैंने बोला जाना है। फिर बहुत खुशी हुई। लास्ट टाइम पे एक दिन पहले रात को 7-8 बजे फिर मैंने दीदी को फ़ोन किया कि दीदी मेरा जाना कन्फर्म ही है, मैं जाऊंगा। एक दिन पहले 8 तारीख को सुबह 8 बजे का ट्रेन था, उससे एक दिन पहले कंफर्म हुआ था कि जाना है। तब पापा ने हाँ बोला था। और मेरी एक ये थोड़ी पहले मैं मतलब मम्मी के हाथ का खाना नहीं खा रहा हूँ कुछ दिनों, क्योंकि लहसुन प्याज बनाती है और कुछ दूसरे कारण हैं। लेकिन अभी जब शीलू दीदी ने बोला कि मम्मी के हाथ का तो खाना चाहिए क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है तो उनको दुखी नहीं करना है, तो अभी मैं जाऊंगा तो मम्मी के हाथ का ही खाऊंगा, लेकिन लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा। तो उनको भी खुश रखना है। और मेरी कुछ बाबा मुझे सारी गलतियां तो बताता ही है, कुछ झूठ बोलने की जो भी सब बता रहा है। लेकिन आज मैं यहाँ से बाबा को एक संकल्प करके जा रहा हूँ कि ना तो मैं किसी को झूठ बोलूँगा, दीदी को कुछ भी कोई भी बात छिपाऊंगा नहीं। और दूसरी चीज़, इन आँखों से दुख के आंसू कभी नहीं आएंगे क्योंकि छोटी छोटी बातों में आ जाते हैं। ओम शांति। तो देखो बाबा हर परिस्थिति में कैसे मदद करते हैं, बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं। तो हाँ, मैं अच्छा, राजस्थान 8:30 तक मैं किशनगढ़ से हूँ। एक मिनट मेरा 8:30 तक अनुभव सुनाना है। अभी 8:25 होने वाला है। आप देख लीजिए किसको सुनाना है। इतने सब तो नहीं सुना सकेंगे।
तो लंबा लंबा सुनाते हैं सब। ओम शांति। मैं राजस्थान अजमेर किशनगढ़ से हूँ। मैं यहाँ पे आया तो पहले मेरा योग नहीं लगता था, योग में बैठते व्यर्थ होता था, लेकिन यहाँ पे क्लासें करने के बाद योग लगने लगा। और जो भी मैं अपवित्रता पहले करता था वो इन क्लासों में बताई गई हुए मैं संकल्प करता हूँ कि जो भी करता था उन्हें मैं छोड़ के जाऊँगा यहाँ से। एक दो लाइन बोलो बस, ज़्यादा नहीं। हाँ। ओम शांति। इस हॉल में अव्यक्त रूप में विराजमान बाप दादा को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, और दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी भाइयों का भी शुक्रिया जिन्होंने मौका दिया। अनुभव तो सबके पास है सुनाने के लिए, लेकिन जिन्होंने मौका दिया। बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कराए। बस मैं मूल बिंदु पर बात करता हूँ। यहाँ पर बताया गया कि प्रत्येक दिन एक एक रिश्ते से बाबा को पत्र लिखना है बाबा रूम में जा कर के, और मैं ये काम बहुत अच्छे से किया, और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे कि एक गहन योग में अनुभव होता है वैसा ही पत्र लिखने में भी अनुभव हुआ। तो मैं आज से संकल्प लेके यहाँ से जाता हूँ कि प्रत्येक दिन मैं कुछ न कुछ टॉपिक पर मैं लेखन कार्य करूँगा, और इससे मैं स्वान्नति करूँगा। ओम शांति। ओम शांति। मेरा लौकिक नाम बीके रमेश हुआ। मैं झारखंड से हूँ और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखता रहता हूँ। मेरा अनुभव यहाँ आने से पूर्व की है। एक्चुअली में था क्या कि स्टेट गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम के लिए 21 अगस्त को डेट फाइनल की थी। हमने तो हम ज्ञान में 2010 में आए थे, लेकिन यहाँ आने में हमें 12 वर्ष लग गए। कारण था कि बीच में कोई ना कोई कारण आ जा रही थी, चाहे वो एग्ज़ाम हो या किसी कारणवश मैं नहीं आ पा रहा था। लेकिन इस बार फाइनली हमने सोच ही लिया था कि इस बार हमको जाना है तो जाना है। टिकट हमारी 5 तारीख को हुई थी, और यहाँ से रिटर्निंग टिकट 14 तारीख को, यानी हम पहुँचते 16 तारीख को, और हमारा एग्ज़ाम 21 अगस्त को था। हमने फाइनली सोच लिया कि अब तो मैं 4 ही दिन में पढ़ लूँगा, चाहे कुछ भी हो, और हमको जाना है। 28 जुलाई को डेट आती है, एग्ज़ाम डेट कैंसिल हो गया, और अभी तक भी एग्ज़ाम की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। हमें ऐसा लगा कि अगर बाबा पर दृढ़ विश्वास है, निश्चय है, तो बाबा मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। ओम शांति। जो भाई जा रहे हैं 5 मिनट और बैठे रहें, जो अनुभव सुनाने वाले हैं मेरा उनको नाम भी विशाल। उमंग रहेगा। मेरा नाम विशाल है, जयपुर शास्त्री नगर सेंटर से। मैंने एक कविता लिखी थी जो अपनी अव्यक्त स्थिति में लिखी थी। इसका शीर्षक है मुझसे मेरा मिलन अद्भुत। मुझसे मेरा मिलन अद्भुत नहीं होता अगर परिस्थितियों की काली रात में वो पूनम का चांद बनकर ना निकला होता। मुझसे मेरा मिलन नहीं होता अगर एक फरिश्ता ना होता जिसके होने से हिम्मत बंधी, सांसें थमी और रूह को राहत मिली। मुझसे मेरा मिलन अद्भुत नहीं होता अगर वो जो मुझसे ज़्यादा मुझे जानता था मुझे नहीं मिलता, हकीकत का आईना और ज़िंदगी का आइन नहीं दिखाता। मुझसे मेरा मिलन, ये बातें चंद लम्हों की नहीं सदियों की है, क्योंकि उससे मिलने का मौका रोज़ नहीं मिलता। ये तो खुशनसीबी है मेरी कि हम मिले, नहीं तो मुझसे मेरा मिलन नहीं होता, और होता भी तो नहीं होता अद्भुत। ओम शांति। ओम शांति। के समय गा लेना, ठीक है। मेरा लौकिक नाम सुशील है। मेरा बाबा का इतना अच्छा और गहरा अनुभव है जो कि मेरे ख्याल से सभी कुमार भाई अगर किए होंगे तो अच्छा ही, नहीं किए होंगे तो अगर वो मेरे जो अनुभव है वो अगर करना चाहेंगे तो मैं पूरे वादे के साथ कह सकता हूँ कि वो कभी दुखी हो ही नहीं सकते। तो मैं अनुभव सुनाता हूँ। मैंने ज्ञान में आने के बाद करीब 5-6 साल बाद से, उससे पहले तो बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा, 6 साल बाद जो है जो हमने अनुभूति की
वो भी नहीं अच्छा हुआ। लेकिन भट्टी से 4 दिन पहले भी कुछ वो बहुत विशेष अनुभव नहीं था। लेकिन जो अभी 3 दिन बाद भी अनुभव कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज चौथा दिन ऐसा अनुभव हुआ जो कि बाबा ने कराया और कहा, मैंने अनुभव भी किया उसको कि बाबा अगर योग बल से मैं अगर मेरी तबीयत जो है ना बहुत ख़राब रहती है, मानसिक रूप से कभी सर दर्द, कभी कुछ तो कभी कुछ, है ना। तो मैं बाबा से हमेशा कहता था, इसे 3 दिन पहले भी कहा, लेकिन आज जो है बाबा ने हमारी सुनी और जो अनुभव किया, तो बाबा ने कहा कि अगर आप योग बल से जितना अपने शरीर को स्वस्थ और अपने मानसिक रूप को स्वस्थ रख सकते हैं, उतना ही आगे के लिए आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो जो तबीयत जो हमारी आज सर दर्द बहुत तेज़ कर रहा था, बहुत तेज़, समझिए कि असहन दर्द हो रहा था, लेकिन हमने ना तो किसी से कहा, न तो अपने चेहरे पर वो कभी किसी को महसूस दिखाना चाहा, महसूस भी नहीं कराना चाहिए कि हाँ मेरी तबीयत सच में ख़राब है। लेकिन यहाँ आगे क्या ज्ञान प्रकाश भाई थे, तो उन्होंने जो अनुभव कराया योग बल के द्वारा बाबा से, तो हमारा सर दर्द सही हो गया। सच में बता, इतना सही हो गया कि मैं जहाँ बैठा था उससे पीछे मेरे कुछ भाई लोग थे, मतलब मैं कुछ दीदी खुशी से हंसने लगा, इतना मतलब खुश हो गया, खुशी से हंसने लगा। और वो जो अनुभव प्राप्त हुआ, पूरा हो गया, नेक्स्ट कर दो। माइक बंद किया है। आपका पूरा हो गया, वो माइक चालू करेंगे तब ना। छोड़ दो, हो गया, सबको पता चल गया कि आपका सिर दर्द ठीक हो गया। हाँ। नहीं, बहुत अच्छा अनुभव हुआ आपको, क्योंकि कर्म जो योग किया, उस योग की शक्ति से, कर्म योग से, बाबा कहते हैं ना कर्म भोग खत्म हो जाता है, तो इन्होंने अपना सिर दर्द ठीक कर लिया उससे। अभी नेक्स्ट। हाँ, ओम शांति। नीरज भाई, लुधियाना पंजाब से। अनुभव तो बहुत है, लेकिन 1 मिनट से ज़्यादा सुनाएंगे हाँ, तो माइक बंद हो जाएगा। समय को देखते हुए मतलब इतना ही बताना चाहते हैं। मतलब भट्टी में बड़ा एक्सपीरियंस रहे, लेकिन क्रक्स यही है जो बाबा ने बताया और महसूस किया कि हमें हसीन बाप मिला है, तो हमें कभी भी जो है खुश नहीं रहना, खुश रहना है। ठीक है जी। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम बीके शांतनु, मैं इंदौर जोन बिलासपुर उसलापुर सेवा केंद्र से हूँ। सो दिस इज़ माई फर्स्ट एवर भट्टी है, तो सोचा एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। एक्चुअली यहाँ आने से पहले मैंने मई में मीडिया विंग का ट्रेनिंग भी अटेंड किया था, तो यहाँ पर आना नहीं था क्योंकि जॉब से जो कंपनी वहाँ से बहुत प्रेशर था कि आपको छुट्टी नहीं दिया जाएगा। तो मैंने सर से आने से पहले यहाँ बात किया था, तो वो एकदम मना कर दिए थे, एचआर से भी परमिशन नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला, क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो उन्होंने बोला कि आप वर्क फ्रॉम होम कर लो। बट मैं यहाँ पास आना चाहता था, पूरा आपको मेडिटेशन ही करना चाहता था, बाबा को याद करना चाहता था। तो सिस्टम भी पर मैं यहाँ पर ही लेके आया था, ऐसा सोच कर आया था कि यहाँ जॉब भी करना पड़ेगा और यहाँ पास भट्टी भी अटेंड करना पड़ेगा। लेकिन मैं डेली अमृत वेला यहाँ पास 2:30 बजे उठ जाता था सुबह, और यही संकल्प रखता था कि कम से कम, मतलब ऐसा संकल्प सोचता था कि बाबा मुझे कोई भी काम ना करना पड़े यहाँ जो मेरे कंपनी से दिया गया है। और डेली मैं ऐसा संकल्प करता था, और मुझे अभी तक 5 दिन हो गए यहाँ पर एक भी बार किसी कंपनी से कॉल नहीं आया। मतलब मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा को जो भी हम कहते हैं दिल से, वो बाबा जरूर पूरा करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम है बीके रवि, कोल्हापुर सेंटर। स्वर्णिम भारत के ऊपर कविता लिखी है, पढ़ूंगा। भारत भूमि की शान निराली, जग सारा गाता गुणगान, स्वर्णिम भारत से ही बनेगा सुखदाई स्वर्णिम संसार। सदियों से भारत भूमि ने सारे जग को सत्य मार्ग दिखलाया है, ज्ञान विज्ञान के अद्भुत संगम से जीवन जीना सिखलाया है। गीता ज्ञान से पूर्ण विश्व में माँ भारती का है सम्मान, स्वर्णिम भारत से ही बनेगा सुखदाई स्वर्णिम संसार। देव भूमि ये तपो भूमि ये, मानव कल्याण का सुविचार यहाँ,
विश्व सारा परिवार एक है, उन्नत श्रेष्ठ यह भाव यहाँ। महान धरोहर के हम भागी, मन में है यह शुद्ध अभिमान। स्वर्णिम भारत से ही बनेगा सुखदायी स्वर्णिम संसार। साहस और शौर्य की गाथा गाता उज्जवल है इतिहास हमारा। प्रांत भाषा है विभिन्न पर राष्ट्र प्रथम है भाव हमारा। एकता से मिले सफलता यही हमारा मंत्र महान। स्वर्णिम भारत से बनेगा सुखदायी स्वर्णिम संसार। अंत में आओ मिलकर करे दृढ़ निश्चय, इस पथ पर हमको चलना साथ। मातृभूमि की शान बढ़ाने कार्य मग्न हो, देके हाथों में हाथ। भाग्य भारत का भविष्य हमारा, सदा मन में रहे यह भान। स्वर्णिम भारत से ही बनेगा सुखदायी स्वर्णिम संसार। ओम शांति। अभी बस अभी 2 मिनट हम बाबा को याद करेंगे। ये कुमार सेवाधारी, ओम शांति। ये बाल ब्रह्मचारी, ये कुमार सेवाधारी, ये बाल ब्रह्मचारी, ये जिधर जाए वीरा में बहार आएगी। ये जिधर जाए वीरा में बहार आएगी। इनके पावन तप के आगे, इनके पावन तप के आगे माया डर के मारे भागे। इनके पावन तप के आगे माया डर के मारे भागे। ये उतर आ